हिसाब से यही सबसे बड़ा है। तो अगर ग्रंथि का पूछा जाएगा तो सीधे लिखेंगे लीवर, लेकिन अगर स्पष्ट कर देगा उसके आगे जोड़ देगा कौन सा शब्द अंतः जोड़ देगा, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि वो क्या पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? हाँ, तब थायराइड लिखेंगे। लेकिन थायराइड वाला नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बस जान लेना है। इनकेस कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बता रहे हैं। ग्रंथि कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। बहने के लिए क्या होता है? इसमें डक्ट होता है, डक्ट के माध्यम से काम होता है टारगेट तक। तो कोई ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बता सकते हैं आप लोग? जैसे सैलिवरी ग्लैंड, हाँ, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, और क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में होता है उसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है, ये होता है माउथ में। ठीक है, और याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 जोड़ा होता है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 3 जोड़ा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथि है ये स्टोमक में पाया जाता है। इसका लोकेशन है स्टोमक, अमाशय, जहाँ पे भोजन 4 से 6 घंटा रहता है। ठीक है, ये एंजाइम, ये सभी एंजाइम होते हैं। और एंजाइम की प्रकृति उसी पता है कि क्या होता है एंजाइम? हाँ, यस, याद रखना, जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, सब प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन? तीसरा वाला प्रोटीन होता है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तीसरा प्रोटीन होता है। तो ये याद रखेंगे ग्लैंड के विषय में, ये थोड़ा सा एक्सोक्राइन और ये इंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ जो हाइपोथैलेमस है, अब इसके विषय में सुना जाए, सबका मालिक होता है और जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड आगे है वो सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो ब्रेन का भी एक पार्ट है और इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। ये क्लियर हो गया? हम लोग ग्लैंड की जैसे ही बात आई तो हम लोग सोचे कि ग्लैंड को पढ़ ले, क्योंकि ग्लैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो ग्लैंड को जब पढ़ने आए तो देखते क्या है कि ग्लैंड जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक जो एंजाइम निकालता है उसको बाह्यस्रावी बोलते हैं, और एक जो हार्मोन निकालता है अंतःस्रावी बोलते हैं। जो हार्मोन निकालता है उसमें बैठने के लिए कोई नली नहीं होता है, वो सीधे निकलता है, ब्लड में मिलता है और ब्लड से ब्लड स्ट्रीम रक्त के धारा के साथ वो टारगेट तक अपना पहुंचता है, क्योंकि टारगेट जिसको ये हार्मोन लेना है उसके पास अपना रिसेप्टर्स होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा और थायराइड सबसे बड़ा ग्लैंड अंतःस्रावी में। अगर हम ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड की बात करें तो चाहे अंतःस्रावी हो, बाह्यस्रावी हो, चाहे जो भी हो, बड़ा सबसे अगर है तो 1.5 किलो का, ठीक है, लीवर है। ठीक है, लीवर है, इसको हेपर भी कहा जाता है। और इससे एक केमिकल निकलता है हेपेरिन, और वही केमिकल हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। जैसे जोक के अंदर होता है हीरोडिन, जोक के अंदर हीरोडिन एक केमिकल होता है जिससे वो हमारा ब्लड सर्व करता है, तो वो ब्लड को उसके अंदर कोएगुलेट नहीं होता है। मान लीजिए हम लोग किसी का खून पी लेंगे तो क्या होगा? पेट में जाने के बाद थक्का बन जाएगा। ठीक है, और वो थक्का जब बन जाएगा फिर वो थक्का पचेगा, है ना। लेकिन वो जब जो खून का ब्लड चुभता है तो जमता है उसके पेट में? नहीं जमता है। जब आप उसको नमक दीजिएगा, उसका अपना नारा है, तुम मुझे नमक दो मैं तुझे खून दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपना ब्लड रिलीज करता है, वो जमता नहीं है, वो हीरोडिन केमिकल निकालता है। जैसे हमारा लीवर हेपेरिन निकालता है। उसके अलावा और भी सप्लीमेंट में कुछ चावल आते हैं, बताएंगे हम। ठीक है, बैसिलस तुरंजिएंसिस के विषय आगे बताते हैं। एंजाइम और हार्मोन निकालने वाला एक ग्लैंड होता है जिसको लीवर ग्लैंड कहा जाता है, कहा जाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भूपर्कटी, भूपर्कटी मतलब ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट के लेयर में 0.02 होते हैं और प्रतिशत होते हैं, और वायुमंडल में 0.03 होते हैं। जितनी वायुमंडल वाला एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए वीडियो करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो वाटर वेपर, CO2, CH4, N2O, CFC, FC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, ये सब जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल जो उसको ढके रहते हैं तो ये गैसेस वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाता है और वो पृथ्वी का उष्मन बढ़ाता है। यही चीज ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, वैश्विक उष्मन, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। और पृथ्वी गर्म होती है तो क्या होगा कि जो जितने पहाड़ के बर्फ है वो पिघलेगा तो CO2 का एक इंपॉर्टेंट काम बता दिए है कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें CO2 गैस के रूप में होता है, ऑक्सीजन करने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, मीथेन के विषय में बताया कि मीथेन मास गैस होता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इसको मीथेन भी कहा जाता है, जेल गैस भी कहा जाता है, बायोगैस भी कहा जाता है, गोबरगैस भी कहा जाता है, और इसको पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन, पैरम जो एफिनिटी, लेस एफिनिटी टू अट्रैक्शन, केमिकल रिएक्शन की इसके पास कम
टेंडेंसी होता है। और मीथेन से जुड़ा हुआ एक बात तो बताएं कि बैक्टीरिया होता है, मीथेनोजेन एक जीवाणु होता है जो रूमिनेंट एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो उसके खाने वाले घास के सेल्यूलोज में जो उपस्थित सेल्यूलोज होते हैं उसके डायलिसिस से मीथेन गैस बनाता है। जनरली इसीलिए गोबर से मीथेन गैस निकलता है, इसीलिए जनरली गोबर गैस को मीथेन भी नाम दिया जाता है, क्योंकि गोबर गैस में मीथेन के कंटेंट ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं केवल मीथेन ही होते, और भी बहुत सारी चीज सल्फर वगैरह भी निकलता है, लेकिन मीथेन उसमें मुख्य है, इसीलिए लिखा जा रहा है इस तरह के सब, ठीक है। लेकिन हम इंपोर्टेंट के तौर पे केवल मास गैस लिखे हैं और बायोगैस, क्लियर है। तो ये आज के लिए हम